Welcome back to my channel Veja Vibe Vlog. इसकी औरत ऐसी है। दोस्तों कैसे हो सब? खैरियत से? मैं भी यहाँ खैरियत से लेकर आया हूँ आपके लिए ईद का व्लॉग। ईद के नमाज से पहले का सारा चीज़ें, ईद से नमाज से पहले क्या क्या फ़र्ज़ है और क्या क्या सुन्नत है और क्या क्या अदब में माना जाता है, शामिल होता है, उसको बोला जाता है। ईद की नमाज से पहले गुसूल के बाद में साफ़ सुथरे कपड़े, अगर नए हो तो बेहतर है, आप नए भी पहन सकते हो। नए कपड़े पहनकर मस्त में, वाइट कलर का मैंने जुब्बा पहना था, वो पहना था। फिर सीधा मैं निकल गया नमाज़ के लिए। नमाज़ में मैं आप जाने से पहले आपको कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। जैसे अगर आपको ईद की नमाज से पहले वक्त मिले तो सबसे पहला काम करना चाहिए, जाकर पहले फ़ितरा देना चाहिए। अपना फ़ितरा देना नमाज से पहले ज़रूरी है। आपने अगर नहीं दिया रहेगा तो देखकर आपको क्या बेनिफिट रहेगा, क्या जो गरीब ईद नहीं बना पा रहा था वो गरीब भी खुशी से ईद बना पाएगा आपके कुछ पैसों से या आपके फ़ितरों से। तो वो ज़रूर पहले करना चाहिए आपको जाकर। फिर सबसे पहला और दूसरी चीज़ें क्या करनी चाहिए, अपने बदन पे इत्र उतर लगा लेना चाहिए। फिर दूसरी और क्या चीज़ें हैं, जैसे आपको कुछ खा लेना चाहिए, खा के मतलब खजूर खा के निकलना चाहिए। खजूर खा के निकल के नमाज से पहले, मतलब नमाज से पहले जो जो चीज़ें, और शिरकुमा है तो शिरकुमा बन गया तो शिरकुमा खा के निकल जाइए नमाज़ पढ़ने के लिए। हमारे वहाँ पर जमात जो थी वो अराउंड 7 o'clock की थी। 7:15 की पहली जमात थी, दूसरी जमात थी 8 o'clock की, मतलब 45 मिनट्स का गैप था। तो मैं पहली जमात में ही चले गया था, फजर के बाद ही वहीं था मैं। तो ईद की नमाज के लिए निकलेंगे जब आप, उस वक्त ये तस्बीर ज़रूर पढ़िए, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। फिर मस्जिद पहुंच गया मैं, फिर बयान हुआ और फिर आगे देखिए मैं आपको नमाज बताता, नमाज का तरीका बताता हूँ। मैं मस्जिद में था, ये तो बयान हुआ। बयान के बाद में फिर उन्होंने कैसे पढ़ते हैं नमाज वो तरीका बताया। उसके बाद में रकात खड़ी हुई, रकात कैसे पढ़ी, दुआ किया, फिर मैं मस्जिद से निकला। मैं वो दिखाता हूँ। अल्लाह ताला हम सबके हाज़िरी को, हम सबके सजदों को अपनी बारगाह में कबूल और मक़बूल फरमाए।
फरमाए। तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से मुखातब होता है और पूछता है कि ऐ फरिश्तों, वो मजदूर कि जिसने अपनी मजदूरी पूरी कर दी उसका बदला क्या है, उसका सिला क्या है। तो फरिश्ते ऐसा करते हैं कि अल्लाह उसका बदला नहीं कि उसको पूरा पूरा बदला दिया जाए। तो उस वक्त अल्लाह ताला की रहमत जोश में आती है और अल्लाह ताला तमाम फरिश्तों को गवाह बनाकर कहता है कि फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, मैं तो उन तमाम बंदे मोमिन को वो पूरी करेंगे। ताकि वो मेरा काबा शरीफ की तरफ पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर, बिल्कुल ध्यान से सुनिए आप, क्योंकि इसमें बहुत बहुत गड़बड़ी थी। इस इमाम के अल्लाह अकबर, बिल्कुल ध्यान से सुनिए आप, क्योंकि इसमें बहुत लोग जो है गड़बड़ी करते हैं। क्योंकि साल में ईद एक ही बार आती है और फिर बकरा ईद का मौका होता है। इसमें अक्सर लोग अपने अदल बदल में देख करके तकबीरें कहते हैं, तो बेहतर तरीका उसका यही है। अब ये भी एक अफसोस होता है कि हम जनाजे की नमाज में जाते तो वहाँ भी इमाम साहब से बोलते कि इमाम साहब अब नियत बता दीजिएगा। ये देखा जाए तो बहुत ही अफसोस का मकाम है। हम मजहबी इस्लाम के मानने वाले हैं, सच्चे मोमिन बंदे हैं, तो ऐसा ना हो कि हम अपने किसी अजीज़ की, अपनी किसी करीबी के जनाजे में खड़े होकर हम इमाम साहब से कहें कि इमाम साहब हमें नियत बता दीजिए। ये तमाम चीज़ें सीखना हमारे लिए ज़रूरी है, वाजिब है। तो आप जो है नमाज ईद का तरीका पहले से सीख करके आया करें, वैसे भी मस्जिद। फिर जब दूसरे रकात के लिए जब खड़े होंगे आप सबसे पहले आप यूँ मान लेंगे क़िरात होगी सबसे पहले, उसमें आपको हाथ नहीं उठाना है। दूसरी रकात के लिए खड़े होते ही सबसे पहले आप इस तरह से नियत मान के खड़े होंगे, क़िरात होगी और क़िरात होने के बाद में जो है फिर 3 तकबीरें कही जाएंगी। अल्लाहु अकबर कह के हाथ छोड़ देना है, अल्लाहु अकबर कह के हाथ छोड़ देना है, फिर अल्लाहु अकबर कह के हाथ छोड़ देना है। फिर चौथी तकबीर में आपको रुकू में जाना है, यानी कि दूसरी रकात में आपको जो है 3 तकबीरें कहनी है, तीनों में हाथ छोड़नी है, फिर चौथी तकबीर में सीधा रुकू में चले जाना है। अब आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि आप जहाँ भी हैं, वक्त करीब हो रहा है और आप तमाम हज़रात खड़े हो जाएं और सफ़र को दुरुस्त कर लें। पहले माले फिर दूसरे माले में प्रकार नमाज वाजिब ईद उल फित्र की ज़ायद 6 तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के वो मेरा काबा शरीफ की तरफ पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर, बिल्कुल ध्यान से सुनिए आप, क्योंकि इसमें बहुत लोग जो है गड़बड़ी करते हैं। क्योंकि साल में ईद एक ही बार आती है और फिर बकरा ईद का मौका होता है। इसमें अक्सर लोग अपने अदल बदल में देख करके तकबीरें कहते हैं, तो बेहतर तरीका उसका यही है। अब ये भी एक अफसोस होता है कि हम जनाजे की नमाज में जाते तो वहाँ भी इमाम साहब से बोलते कि इमाम साहब अब नियत बता दीजिएगा। ये देखा जाए तो बहुत ही अफसोस का मकाम है। हम मजहबी इस्लाम के मानने वाले हैं, सच्चे मोमिन बंदे हैं, तो ऐसा ना हो कि हम अपने किसी अजीज़ की, अपनी किसी करीबी के जनाजे में खड़े होकर हम इमाम साहब से कहें कि इमाम साहब हमें नियत बता दीजिए। ये तमाम चीज़ें सीखना हमारे लिए ज़रूरी है, वाजिब है। तो आप जो है नमाज ईद का तरीका पहले से सीख करके आया करें, वैसे भी मस्जिदों में बताई जाती है। तो आप बगौर समाज फरमा लें ताकि आपको अगल बगल झाँकने की ज़रूरत ना पड़े। तो सबसे पहले आप नियत करें, नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फित्र की वाजिब ज़ायद 6 तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम की मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। सबसे पहले आप नियत कर लिए, उसके बाद में अल्लाहु अकबर कहने के बाद में आप नियत बांध लेंगे। नियत बांधने के बाद सबसे पहले आप पढ़ेंगे सना, बड़ी आती नमाज़ों में सना पढ़ने के बाद आप खामोश हैं। उसके बाद फिर 2 तकबीरें कही जाएंगी, अल्लाहु अकबर कह के हाथ छोड़ देना है, फिर तकबीर कही जाएगी अल्लाहु अकबर कह के हाथ छोड़ देना है, फिर चौथी तकबीर में अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ बांध लेना है। समझ में आ जाओगे बात इंशाअल्लाह। तो पहले तकबीर में सना पढ़ना है, याद रखें आप, फ़कत सला पढ़ना है। उसके बाद 2 तकबीरें कही जाएंगी जिसमें आपको हाथ छोड़ देना है नीचे। तो चौथी तकबीर में आपको अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ बांध लेना है, फिर क़िरात होगी और तकिया जिस तरह से रुकू सजदा नमाज में करते हैं।
السلام عليكم ورحمة الله. أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر سمع الله لمن حمده. الله
नमाज़ होने के बाद फिर मैं नीचे आ गया। नीचे का एक्चुअली रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि बहुत लोग थे यहाँ पर और सब दूसरी जमात के लिए रेडी थे क्योंकि वो जमात 2 थी और वहाँ से आने का रास्ता उन लोग ने रास्ता अलग। कभी भी याद रखिए कि जो रास्ते से आप नमाज़ पढ़ने जाते हो ईद की, तो वही रास्ते से वापस नहीं आना है, दूसरे रास्ते से आना है। ये सुन्नत भी बोला गया, दूसरे रास्ते से आओगे तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। फिर मैं दूसरे रास्ते से आया, पीछे रास्ते से। ये मस्जिद थी पीछे, काफ़ी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और अच्छी भी है और बड़ी भी है काफ़ी। तो भी यहाँ पर लोग ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा मतलब जमात 2-2 रखा है इन्होंने क्योंकि लोग ज़्यादा है इस वजह से। ये मैं आपको व्यू दिखा रहा था कितनी रश थी, तभी मैं वहाँ पर था तो देखो कितनी रश थी। फिर मैं आ गया यहाँ पर अपने घर के पास और आने के बाद मेरे दिमाग में एक बात आई, क्या आज ईद है, शिरकुरमा मिलेगा, बिरयानी होगी, क्या क्या खाएंगे। और तो माशाल्लाह 29 रोज़े कंप्लीट होने के बाद में ये मौका आता है तो मैं घर के पास मतलब चप्पल उतारा और सीधा मैं घर में एंटर किया। अम्मी पापा रेडी नहीं हुए थे तो बच्चे लोग रेडी थे तो उनसे ईद मिला। ये मेरा बड़ा लड़का है मेहरान, इससे ईद मिला। मैं इनको ईदी भी दिया मैंने, छोटू से है ना अभी। ईद मिला, देखो ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक ऐसे करके। फिर उसने उसको बोला हाथ में, जब उसको आइडिया नहीं था, पहली बार था शायद, उसको पता चला तो उसने ऐसा किया। ईजान भी वहाँ पर खड़ा था बट ईजान को समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, उसको भी रेडी करके रखे थे। माशाल्लाह दोनों को एक जैसे कपड़े माशाल्लाह माशाल्लाह लग रहे थे। फिर इनको ईदी दिया, ईजू को ईदी दिया। पहले ईजू को समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या है वो, एक्चुअली पैसे उसको पता है बट क्यों दे रहे करके ऐसे मन में था। फिर मेहरान को दिया, मेहरान को भी देकर थोड़ा उसको समझा कि क्या है ये, समझ में आ गया उसको भी। दोनों को ईदी देने के बाद मैं फिर सोचा चलो अम्मी हो गए रेडी होकर तो अम्मी से ईद मिल लेता हूँ। अम्मी अभी आएंगे, मैं फिर अम्मी से मिला। ईद मुबारक अम्मी, मेरी अम्मी है, दुआ की अम्मी ने और बहुत सारी दुआ 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 दिए क्या कामयाब हो जाऊं मैं हर चीज़ में, हर उनका बच्चा हर चीज़ में अच्छे से हो जाए, आगे बढ़ जाए, सब कुछ हो जाए। दुआ दिए सब खैरियत से रहे, तबीयत ठीक रहे, सारी चीज़। माँ बाप की दुआ लेना चाहिए, मेरे बच्चों ने भी लिया। फिर आई है मेन चीज़ की बात, यही चीज़ के लिए पूरा साल भर ऐसा टेस्ट खाली आपको इसी दिन मिलेगा, बाकी टाइम पे आपको नहीं मिलेगा। वैसा टेस्ट आएगा बट उतना मज़ा भी नहीं रहेगा क्योंकि आप पूरा 29 रोज़ा रखते हो, उसके बाद में ये मौका मिलता है शिरकुमा का। इसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत सारी चीज़ें हैं बनती है, ये बहुत दूध का रहता है बेसिकली, जिसको दूध नहीं सूट होता है उसको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बाकी मज़ा है, बहुत बहुत टेस्टी होता है उस दिन तो। जिसमें आपको ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, फिर उसके बाद में दूध रहता है, उसके बाद में नट्स होते हैं, फिर उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें, मावा होता है जो कि थोड़ा हेल्थ के लिए इतना सही नहीं होता बट उस दिन के लिए सब सही है। फिर मैं कुछ लेने गया था, वापस आया, अब्बा आ गए थे तब तक, तो मैं अब्बा से भी मिलना था तो अब्बा से मिल लेता हूँ अभी। ईद मुबारक। अब्बा नमाज पढ़ के थोड़ा लेट आए थे वहाँ से, वो नीचे थे, मैं ऊपर ऐसे ऊपर वाले फ्लोर पे था। फिर अब्बा से ईदी का बोला तो अब्बा ने ईदी पहले से निकाल के रखे थे ईदी देने के लिए। फिर अब्बा ने भी ईदी दी जो कि माशाल्लाह हर साल देते, जितनी भी थी भी वो नहीं बता सकता, रिवील नहीं कर सकता। फिर आई मेन कोर्स की बात, ये थी बिरयानी। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक अ बू। Thank you for watching my video.